हेलो माय डियर ऑल लिटिल चैम्प्स, होप सो ऑल आर गुड। ठीक है, चलो तो इस सारे क्लास का आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो जल्दी से जाके ये टेलीग्राम पे सर्च कर लो बेटा, हैशटैग डालो, उसके बाद BUBIO डाल दो और जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि ये सारे क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ से आप इजीली पा सकते हो, कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। तो आज हम फिर से एक बार क्लास करेंगे आपके लिए क्लास 11 से प्लान किंगडम, जो आपका चैप्टर 3 का पार्ट है। ठीक है ना, यहाँ तक चैप्टर 2 हमने कर चुके हैं आपके लिए। उसका प्लेलिस्ट इस क्लास का आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर इस क्लास का एंड पे भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा NCERT से निचोड़ कर आपके लिए लाए हैं। जो अपकमिंग आपका 2024 का जो नीट एग्ज़ाम आ रही है, या तो फिर आप बोर्ड दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो NCERT ओरिएंटेड है, आपका बहुत सारी उपकारी होगी। ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिए और तो और धीरे धीरे से नोट करते जाइए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे या फिर कोई भी प्लेस पे आप बता सकते हो, जहाँ पर हमारे साथ आप जुड़ सकती हो, तो ज़रूर आपके लिए क्लियर करेंगे बेटा। तो अभी तक हमने प्लान क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन कराया था। आज से पूरा प्लान किंगडम धीरे धीरे से कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, बाद में कहाँ से आ सकती है, वो पूरा आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो चलो नज़रें थोड़ा बोर्ड पर दीजिए। ठीक है, तो पहले देखो प्लान किंगडम, ये आपको इजीली याद रखेगी क्या, मोस्ट ग्रुप्स आर ऑटोट्रॉप्स। ये प्लान किंगडम मतलब क्या है, ये ऑल आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना, तो ये कौन सी ग्रुप आपको मिलेगा, पढ़ना चाहिए कौन सी है वो प्लान किंगडम के अंदर। पहले है एल्गी, इसका मतलब ये एक थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, थैलॉइड बॉडी होता है। दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, आइदर ब्रायोफाइट्स इट मीन मॉसेस आई और लिवरोट्स, ये दोनों। और इसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है ना, ये टेरिडोफाइट्स के साथ आपको क्या मिलेगा, फर्न। इसका सीड हैबिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीड हैबिट से बहुत सारे बार क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं, तो ज़रूर दिख कर जाइए और बाद में हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए, या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन भी प्रेस कर लेना बेटा। ठीक है ना, चलो इसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। ये क्या होता है, इसका सीड पूरा का पूरा नेकेड होता है, ये इसका ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं रहते हैं। और तो और एक है, वो क्या है, एंजियोस्पर्म। ये क्या होता है, इसका सीड पूरा कवर होता है, मतलब फ्रूट के अंदर इसका सीड रहते हैं। वो क्या है बेटा, वो एंजियोस्पर्म है। जिसका सीड कवर नहीं है, नेकेड है, वो जिम्नोस्पर्म है। जो फ्रांस होता है वो टेरिडोफाइटा है, इसका सीड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, मॉसेस और लिवरेट्स। ऑल्सो इट इज़ ए एम्फीबियन प्लांट्स, बिकॉज ऑफ दैट इट्स नीड टू वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना बेटा, और तो और एल्गी। ठीक है, तो ये सारे कौन सी क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेबल है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इसका दोनों बेसिस है, आपका NCERT पर लाइन पर दिया है, निचोड़ कर लीजिए और मिला लीजिए। पहला क्या है, आर्टिफिशियल, दूसरा क्या है, नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होता है बाबू, इट सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये क्लोजली रिलेटेड से जब आप उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगी, तब कौन सी क्लासिफिकेशन यूज़ करना चाहिए, आर्टिफिशियल। और नेचुरल क्या है बेटा, नेचुरल मीन्स नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर डिपेंडेबल है, मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स के ऊपर पूरा डिपेंडेबल है। तो कौन सी कैरेक्टर्स आपको दिखना चाहिए, ये भी इधर है, कौन सी कैरेक्टर्स आपको दिखना चाहिए। पहले जो दिखना चाहिए वो है आर्ट स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है, एनाटॉमी, तीसरा क्या है, एम्ब्रायोलॉजी, और चौथा क्या है बेटा, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, तो ये 4 के 4 टॉपिक आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर आराम से दिख कर चलना है, जो एक्सटर्नल भी है और तो और साथ में इंटरनल फीचर्स भी आपको पता चलेगा। तो इस तरह को क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल
बोलो नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर डिपेंडेबल है या फिर बेसिस है। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते। तो दीज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होता है फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। कौन सी प्लांट्स के लिए बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। आपने पहले पढ़ चुके हो, दोनों तरह के हैं, एक है फेनरोगैम्स और एक है क्रिप्टोगैम्स। तो ठीक है ना, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर से होता है। वो ये इस तरह के क्लासिफिकेशन कौन सी साइंटिस्ट ने आपके साथ डिस्कस किया? गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। ये दोनों साइंटिस्ट ने एक्सटर्नल और इंटरनल के ऊपर से जो नेचुरल एफिनिटीज के बेस के ऊपर से क्लासिफिकेशन करा है प्लांट किंगडम के, वो कौन सी नाम आपको याद रखना है? एक है जॉर्ज बेंथम और दूसरा है हुकर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? ठीक है ना। चलो तो धीरे धीरे से आगे बढ़ते। तो आ जाओ पहले किंगडम लेकर एल्गी। ठीक है, तो एल्गी का पहले आपको क्या दिखना है? जैसे आपको याद करा रहे हैं या फिर जैसे आपको बता रहे हैं, ऐसा ही आप आराम से क्या करो ना, उसको नोट करते जाओ। जब आप शॉर्ट नोट करोगी ना, तो कौन सी टॉपिक आपको दिखना चाहिए एग्जाम के पहले, वो आराम से आपको पता चल जाएगा। और कौन सी इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगी, डाउट सॉल्विंग करोगी, तो ज़रूर आराम से याद करो। या फिर जो लोग बाद में दिख रहे हो तो याद कर लो, जो लोग क्लास के अंदर हो तो आराम से नोट करते जाओ। पहले क्या है? पहले आपको दिखना चाहिए हैबिटेट। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी एरिया पर रहती है। ये जनरली और बेसिक है, ये एक्वाटिक। और एक्वाटिक के अंदर ये दोनों तरह के वाटर पे भी आप इसको पा सकते हो। कौन सी? पहले फ्रेश वाटर और दूसरा मैरीन, तो बोथ मीडियम पर ये रहेगी। ये हो गई एल्गी का हैबिटेट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसका मेन फीचर्स क्या है। इस फीचर से ऊपर से बहुत सारी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आराम से देखिए इसका फीचर्स क्या है। पहले ये क्या? क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग। इसका अंदर क्लोरोफिल ज़रूर होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कराएगा। और तो और इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पे आ जाओ, ये द फॉर्म एंड साइज आर हाईली वेरिएबल। इसका मतलब इसके अंदर, ये एल्गी का अंदर बहुत सारे टाइप्स है, इसके कारण ये वेरिएबिलिटी दिखाता है। या इसका मतलब ये इसका वेराइटी ऑफ स्पीसीज हैव हेयर ऑन एल्गी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये एग्जाम्पल आपको कौन याद रखना है? जैसा कि कॉलोनियल। ये कौन है? कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स। ये ज़रूर आपको आराम से दिखना चाहिए। उसके बाद आ जाओ, ये फिलामेंटस या फिर फिलामेंटस। कौन सी है? स्पाइरोगाइरा है और तो और यूलोथ्रिक्स भी है। और मैसिव बॉडी स्ट्रक्चर किसके अंदर आपको मिलेगा? वो केल्प के अंदर आपको मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपको यहाँ पर वैरायटी दिख रही है। एक है कॉलोनियल, इसका मतलब है वॉलबॉक्स। दूसरा है फिलामेंटस, इसका मतलब है स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स। एंड तीसरा मैसिव बॉडी स्ट्रक्चर हो तो वो केल्प होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? बताओ, नहीं है? चलो आगे बढ़ते। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, यहाँ तक जो हुआ है ना, तो एक बार रिवीजन कर लो। नेटवर्क की दिक्कत है? ठीक है, रुको ज़रा थोड़ी देर। नहीं अभी ठीक है। चलो, बोर्ड भी अच्छी तरह से ही दिख रही है। ठीक है ना। तो जो लोग बोर्ड आराम से दिख नहीं सकते हो, वो जल्दी से जाके वो जो आपका YouTube का सेटिंग है, यहाँ पे जो जिस भी ऐप से आप दिख रहे हो, वो सेटिंग पे थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, आराम से आ जाएगी बेटा। ठीक है ना। तो चलो एक बार फिर से छोटा पार्ट करके रिवीजन कर लेते हैं, याद रहेंगे। क्या है पहले बताओ? प्लांट किंगडम, ये मतलब क्या है? ऑटोट्रॉप से। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। पहले एल्गी, इसका थैलॉइड बॉडी है। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा, ये क्या होगा बेटा? मॉस एंड लिवर्स, इसको एम्फीबियन प्लांट भी हम कहलाते हैं। इसके बाद आ जाओ टेरिडोफाइटा, ये फार्न है, इसका सीड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जानेंगे। उसके बाद आ जाओ जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड वाला है। उसके बाद आ जाओ एंजियोस्पर्म, ये कॉपर सीड है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाद में आओ, क्या है? बेसिस है। क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जब आप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर कोई डिफरेंशिएट लाओगी, वो आर्टिफिशियल से। जब आप नेचुरल एफिनिटीज यूज़ करोगी, या तो फिर एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स, तो वो नेचुरल क्लासिफिकेशन होगी। तो कौन सी इंपॉर्टेंट है? अल्ट्रास्ट्रक्चर दिखना चाहिए। दूसरा एनाटोमी। तीसरा क्या है बेटा?
एम्ब्रायोलॉजी और चौथा फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। ये सारी के क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम के ऊपर से डिस्कस किया है। कौन से साइंटिस्ट, ज़रूर आराम से नोट कीजिए या फिर देख लीजिए, जॉर्ज वेनथम एंड हुकर है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भी आएगी। उसके बाद आ जाओ एल्गी, हैबिटेट दोनों एरिया पे रहते हैं, ये एक्वाटिक है, ये मेरीन भी है, फेस वाटर भी है। उसके बाद आ जाओ, ये क्लोरोफिल कंटेंट करती है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और तो और ये सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, बट इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स, फिलामेंटस हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है क्या, स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स, और मैसिव बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगी तो आपको केल्पर मिलेगी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ रिप्रोडक्शन पर। पहली रिप्रोडक्शन प्रोसेस का नेम क्या है बेटा, ये तीनों तरह का रिप्रोडक्शन है, 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है हेयर इन एल्गी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव, ठीक है, जो ऑर्गेन से बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, एसेक्सुअल, और तीसरा क्या है बेटा, सेक्सुअल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वेजिटेटिव के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, ये जो मिलेगा ये है फ्रैगमेंटेशन। कौन सी एल्गी ज़्यादातर फ्रैगमेंटेशन के ऊपर डिपेंड है, वो है स्पाइरोगैरा। इजीली आराम से याद कर सकते हो, और भी है बट ज़्यादा स्पाइरोगैरा करती है। उसके बाद आ जाओ रिप्रोडक्शन के दूसरा प्रोसेस, उसका नाम है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का यूनिट क्या है, ठीक है, एसेक्सुअल का यूनिट क्या है, एसेक्सुअल का यूनिट है स्पोर्स बेटा, ठीक है, एसेक्सुअल का यूनिट है स्पोर्स। ये क्या है, आराम से देखो, ये क्या है, ये दोनों तरह का होता है। स्पोर्स पे आपको दोनों तरह का कैरेक्टर्स मिलेगा। एक मिलेगा बेटा, देखो फ्लैजेलेटेड, ठीक है, और एक नॉन फ्लैजेलेटेड। जो फ्लैजेलेटेड होगा वो मोटाइल होगा, जो नॉन फ्लैजेलेटेड होगा वो नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब चल सकता है, ये नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो मोटाइल कैरेक्टर्स जिसके अंदर हो उसको हम बुला सकते हैं जूस्पोर, ठीक है। मोटाइल कैरेक्टर्स जिसके अंदर है उसको हम बुला सकते हैं जूस्पोर। तो ये हो गई आपका क्या, बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाद में आओ, बाद में आते हैं क्या, कौन सी रिप्रोडक्शन पर, वो है सेक्सुअल। सेक्सुअल का यूनिट क्या है बेटा, गैमेट, ठीक है, सेक्सुअल का यूनिट क्या है, गैमेट, ठीक है। तो देखो ये 3 तरह का गैमेट होता है एल्गी के अंदर। पहले एक आइसोगैमोस, दूसरा एनाइसोगैमोस, और तीसरा ऊगैमोस। आइसो मीन सेम, ऐसे याद करो। आइसो का मीन क्या है, सेम। एनाइसो का मीन क्या है, गैमेट स्ट्रक्चर और डिफरेंशिएट। आइदर आप बोल सकते हो क्या, बताओ, डिसिमिलरिटीज। और ऊगैमोस के अंदर क्या मिलेगा आपको, दोनों अलग से मिलेगा। एक तो मिलेगा मेल, वो मोटाइल है और छोटा होगा, और दूसरा है फीमेल, वो नॉन मोटाइल है और ज़्यादा साइज पर बड़ा होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है, बट एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रख के जाना है। आइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। 2 गैमेट्स आर सेम आइदर सिमिलर। एनाइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल है यूडोरेना स्पीसीज, या फिर आप फ्यूकस बुला सकती हो। ये 2 गैमेट्स आर डिसिमिलरिटीज साइज एंड शेप्स पर। और ऊगैमेट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक मेल और एक फीमेल गैमेट मिलेगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वॉलबॉक्स है। बताओ, ये पूरा इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ आपके एल्गी को डिस्कस किया। एल्गी का जो टाइप्स है ये आपके लिए आ रही है, ठीक है, ये आपके लिए आ रही है। तो ज़रूर टाइप्स आप जानना चाहती हो या फिर शॉर्टेज पे दिखना चाहती हो, मतलब क्या है, एनसीईआरटी के निचोड़ कर जो पॉइंट्स है वो आपके लिए लाएंगे, तो दिखना चाहती हो तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन दबा देना बेटा। और कैसी लगी आज की क्लास वो आपको लाइक से पता चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अप टू टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।